गुज़िश्ता रात का फैसला है इलेक्शन कमीशन का। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या राय है आपकी इस फैसले के ऊपर? देखिए, दो तीन है इसको इस एंगल से देखने की। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने खुद अपने लिए बहुत सारे खड्डे खोदे हैं। उनमें ये भी एक है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कानून की उस तरह पासदारी नहीं की या उसको फॉलो नहीं किया और अपनी हटदर्मी पे रहे। उनको चाहिए था कि वो बहुत पहले ये फैसला कर लेते। उसको फिर पूरी तरह उनको ये भी ख्याल होना चाहिए कि इस वक्त उनके लिए रिलीफ का मौसम नहीं है। उनको स्ट्रिक्ट कानून के मुताबिक चलने की जरूरत है और माजी की तरह जो है वो लाडले का रोल अब उनका नहीं रहा, कहीं और चला गया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, रियासती इदारों को भी चाहिए कि थोड़ा सा नरमी का रवैया रखते। बल्ले का निशान नहीं होगा तो क्या, कोई और निशान होगा, उस निशान के तहत वो इलेक्शन लड़ लेंगे। ये पुराना दौर तो है नहीं, आज तो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे उनके इतने सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, उसका वो इस्तेमाल करते हुए अगले महीने भर में अपने लोगों के बारे में क्लियर कर देंगे कि फलां हमारा कैंडिडेट है। ठीक। और बहुत हद तक उनको ये ना, निशान एक अलामत होता है। ये बात दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था। हाँ। हमें उस निशान से महरूम रखा गया, हमने नई जमात रजिस्टर करा के तलवार की जगह तीर निशान ले लिया और अगला इलेक्शन हमने जीत लिया। ये तो नहीं होता ना कि आप सिर्फ इससे किसी जमात के रास्ते रोक पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि सियासी अमल में रहमान साहब बुनियादी तौर पे यूं जबर का निजाम अगर करके किसी एक फरीक को आउट किया जाए, माजी में होता रहा, अब भी ये प्रोसेस जो है यूं ही लगता है। अच्छा। इससे फायदे की बजाय हमेशा नुकसान हुआ है। आज पाकिस्तान को एक ऐसी फिजा की जरूरत थी कि हमारा वोट ऐसी सूरत में पड़े, ऐसी सूरत में हुकूमत आए कि लोगों को यकीन हो कि ये हमारे वोटों से आई हुई हुकूमत है और हुकूमत को ये यकीन हो कि लोग मेरे साथ खड़े होंगे। तब जाके कोई मुश्किल फैसले, जो बड़े फैसले करने की जरूरत है, वो हुकूमत कर पाएगी। मुझे तो लगता है कि अगर हमने अपने वतीरे ना बदले और हमने एक ट्रांसपेरेंट मैनर अडॉप्ट ना किया तो कहीं ये इलेक्शन काउंटर प्रोडक्टिव ही ना हो जाए। लेकिन कार्य साहब इसमें फरमाइएगा, अब देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अभी तक बहस चल रही है। इलेक्शन में बड़े कम दिन वक्त बचे हैं, बल्कि अब तो अदालत ने कहा, जो तहरीक इंसाफ ने पिटीशन की, अदालत ने उस पर हदायत जारी की और कहा कि ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये जो इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या ये वाकई अनइवन फील्ड है अभी? देखिए, हम तो अपने लिए भी कह रहे थे और हम बाकी जमातों के लिए भी कह रहे थे, और हम जो कह रहे थे वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ऐलान था और सारा मीडिया रोज हमसे सवाल करता था कि जनाब आपको क्यों महसूस हो रहा है, क्यों आप समझ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और हम कह रहे थे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और दिन ब दिन ये मामला और उलझेंगे। इस वक्त तो सूरत हाल रहमान साहब सच यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला माहौल नजर नहीं आ रहा। अच्छा। और जो गिले शिकवे हैं, मेरी जमात के भी हैं और पीटीआई के बहुत ज्यादा हैं, तो वो यूं ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और कार्य साहब, इस वक्त किया क्या जा सकता है? देखिए, अब इंतखाब में बड़े कम दिन बचे हैं। एक तो शेड्यूल अभी इस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या अभी कुछ हो सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है कि कम से कम ये जो इंतखाब हो, इसके नतायज बहैसियत मजमूई जमातों को कबूल तो हो? देखिए, इन इंतखाबात के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत वक्त को ये तासर कि वो किसी एक जमात को फेवर की जा रही है, ये दूर करना होगा। अगर ये दूर नहीं किया जाता तो मेरा हंस या मेरा खदशा यह है कि ये इलेक्शन लोगों की नजर में कोई हैसियत नहीं रखेगा, बेमानी हो जाएगा। भले ये बिल्कुल ठीक भी हुआ तो भी ये बेमानी हो जाएगा। लेकिन सर, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हो, कोई इस्तेहकाम आए, कोई मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, तो ये फिर आपको आती हुई नजर नहीं आ रही आता कि इंतखाबात के बाद भी? अगर तो इलेक्शन ऐसा ही हुआ और मर्जी की हुकूमतें आई, अवाम की मर्जी की नहीं, मर्जी की हुकूमतें लाई गई, तो फिर वही होगा जो आप कह रहे हैं। लोगों को किसी हुकूमत के ऊपर ये एतमाद हो कि ये हमारे दुरुस्त नुमाइंदे हैं, ट्रू नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत है, उसके साथ लोग खड़े होंगे।
जब अच्छा। तक लोगों का अपनी हुकूमत पे एतमाद नहीं होगा, ये जो जरूरत हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की रिवाइवल की है, ये पैदा नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फौरन नहीं आनी, जी ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इशू है। कुछ चीजें जल्दी एड्रेस होंगी, कुछ लंबे अरसे के लिए एड्रेस होंगी, जाके तब जाके ये इकोनॉमी का ओवरऑल जो सांचा है या जो का है दुरुस्त होगा। लेकिन उसके लिए जो बुनियाद पड़नी है वो सियासी इस्तेकाम है। सियासी इस्तेकाम की बुनियाद पड़नी है ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के तौर पे। अगर वो नहीं होता और इस इंतखाब पे लोगों का माजी के इंतखाबात से भी ज्यादा सवाल उठ गए, हाँ। तो फिर ये इलेक्शन काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। और जो पहले से मायूसी और दीगर चीजें हैं वो और गहरी हो जाती हैं। ठीक। और इस मायूसी में फिर चीजें बाज़ औक़ात कंट्रोल में भी नहीं रहती। राइट, बहुत शुक्रिया